वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 25 मार्च और 25 मार्च 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के शहर शामिल, प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कोटा में स्थापित और राजस्थान का नया राजस्व गांव छाछोरा। ये छाछोरा क्यों चर्चा में है? ये छोरा नहीं है, ये छाछोरा है। ये छाछोरा नया राजस्व गांव बना है, इसके पीछे क्या कहानी है इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन में आपको वीकली क्लास मिलती है, 15 दिन के बाद आपको नानक क्लासेस शिवसर पर क्लास मिलती है और फिर आपको मंथली क्लास मिल जाती है। तो करें स्टार्ट, साथ में पढ़ेंगे राजस्थान डेली सुजत सार। सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार सेशन को लाइक कर दो क्योंकि आपकी ऑनलाइन हाजिरी आपके लाइक से लग जाती है। लाइक कर दो, ऑनलाइन हाजिरी लगा दो, शेयर कर दो। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले कल हमने 24 मार्च को क्या पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। हमने पढ़ा शाकाहारी वन्य जीवों के लिए किस जिले में फूड बैंक स्थापित किया जाएगा? कोटा में। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? बनवारीलाल गौड़। राजस्थान अमृत सरोवर निर्माण में देश में कौन से स्थान पे है? चौथे। वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया? जयपुर ग्रेटर। और राजस्थान दिवस समारोह 2025 का शुभारंभ मातृबंधन को समर्पित महिला सम्मेलन से किस जिले से होगा? तो बाड़मेर से स्टार्ट होगा। फिर हमने पढ़ा वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 26 नवंबर 2024 को दिए गए। सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन श्रेणी में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति वीरेंद्र कुमार सैनी हनुमानगढ़ के। इनमें में से किस जिले में जनवरी 2025 में राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अभावग्रस्त गांवों की संख्या न्यूनतम 12? ये हमने कल पढ़ा था। इसकी क्विज आपको नानक क्लासेस शिवसर जो टेलीग्राम है उस पर क्विज मिल जाती है और वन लाइनर शाम को पीडीएफ पे प्राप्त हो जाती है। इसका टेस्ट नानक क्लासेज ऐप में जो टेस्ट सीरीज चल रही है राजस्थान करंट अफेयर्स की, इसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो और मंथली आपको वीडियो प्राप्त होता है पूरे महीने का। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेस 3-in-1 टेस्ट सीरीज और पाइए डेली, वीकली, मंथली टेस्ट, पीडीएफ और वीडियो कोर्स। इंपॉर्टेंट है, 2024 का करंट अफेयर रहेगा। उसी प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स हमारा प्रताप क्लासेस पे उपलब्ध है। अब करें स्टार्ट। आज का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अब बड़े गजब के प्रश्न है, अभी थोड़ी सी गहराई से थोड़े से प्रश्नों को चेंज करना भी जरूरी है, बार बार अभ्यास होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? किसके बारे में? ई वेस्ट प्रबंधन के तहत ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। राजस्थान में यह प्रोजेक्ट 4 शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में लागू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रत्येक जिले में 100 सरकारी स्कूल शामिल किए गए हैं। यदि प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इसे पूरे देश में लागू किया जा सकता है। यानी केंद्र सरकार की योजना है ये कौन सी? ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट। यानी जो ई वेस्टेज होता है, जितना इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो जमीन में धंस जाता है और है जहाँ भी, उसका प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। एक तो राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, 3 राज्यों से। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा में लागू किया गया है। इसके तहत 100 सरकारी स्कूल नहीं है, प्रत्येक जिले में 50 सरकारी स्कूल शामिल किए गए हैं। अगर ये प्रोजेक्ट सफल होता है तो पूरे देश में लागू किया जाएगा। प्रश्न ऐसे पेपर में बनेगा, 4 ऑप्शन, चारों अगर आपको पता है तो आप क्लियर कर पाओगे। तो इसका उत्तर आएगा 100, यानी 3 नंबर। अब देखो पूरी डिटेल। ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट शुरुआत केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। मुझे कमेंट करके बताओ कि वर्तमान में राजस्थान के शिक्षा मंत्री तो सारे जानते हैं, मदन दिलावर। केंद्र में शिक्षा मंत्री कौन है? जल्दी से बताओ। प्रधान है, कौन से प्रधान है बता दो। पायलट प्रोजेक्ट के राज्य है राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। राज्य के 4 शहर जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा शामिल है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। स्कूल प्रत्येक जिले में 50 सरकारी स्कूल। उद्देश्य विद्यार्थियों में ई वेस्ट जागरूकता व सुरक्षित निस्तारण। पहला चरण मार्च तक पूरा होगा, इस महीने तक पूरा हो जाएगा। विस्तार सफलता पर अन्य जिलों व पूरे देश में लागू होगा। इंपॉर्टेंट बनेगा ई वेस्ट प्रबंधन पायलट प्रोजेक्ट। काजीपुरा लेपर्ड सफारी को लेकर निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काजीपुरा लेपर्ड सफारी को लेकर देखिए भी थोड़ा गहराई से मैंने इस प्रश्न को ले लिया।
यह अजमेर संभाग की पहली लेपर्ड सफारी होगी। काजीपुरा लेपर्ड सफारी की घोषणा राजस्थान सरकार ने 2021-22 के बजट में की थी। इस परियोजना के लिए प्रारंभिक रूप से 1.5 करोड़ प्रे बेस और 20 करोड़ सफारी के लिए प्रस्तावित है। इस सफारी के तहत इको सेंसिटिव जोन भी विकसित किया जाएगा। इसमें असत्य बताना है, असत्य हो जाएगा। काजीपुरा लेपर्ड सफारी अजमेर में शुरू होगी। ये बजट 2024-25 में घोषणा की थी। इस वर्ष बजट 2024-25 में घोषणा की। अब पूरी डिटेल देखो। काजीपुरा काजीपुरा लेपर्ड सफारी अजमेर राजस्थान में, स्थान अरावली नागपाड़ी, काजीपुरा अजमेर संभाग में शुरू होगी। राजस्थान सरकार के बजट 2024-25 में इसकी घोषणा हुई थी। उद्देश्य पर्यटन वृद्धि और इको सेंसिटिव जोन का विकास। ठीक है, तो काजीपुरा लेपर्ड सफारी। अब लुप्त प्राय श्रेणी में लेपर्ड यानी तेंदुआ, लेपर्ड या तेंदुए को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत श्रेणी प्रथम में शामिल किया गया है। ये लुप्त प्राय श्रेणी में शामिल है। राज्य में इनकी संख्या 750 से 850 के बीच। तो याद रखना, काजीपुरा लेपर्ड सफारी कहाँ पे है? अजमेर के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट है और अजमेर संभाग की पहली लेपर्ड सफारी होगी। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? ये लो जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बजट 2025-26 में घोषणा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। मैंने कहा था ना, बजट को पढ़ना जरूरी है। बजट में जो भी बातें हैं ना, वो बस स्टार्ट होगी। यहाँ देखो चित्र में पंचायत समिति खैराबाद कोटा के अंदर, और हमारे शिक्षा मंत्री पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। एक ही संकल्प हमारा, प्लास्टिक हटाना लक्ष्य पार। तो उत्तर आएगा खैराबाद कोटा, रामगंज मंडी के अंदर खैराबाद पंचायत समिति है। वहां प्रदेश का पहला बर्तन बैंक स्थापित हो चुका। शाहबाद बारा के अंदर कौन सी जनजाति रहती है? सहरिया। सिमलवाड़ा डूंगरपुर के अंदर कौन सी डामोर जनजाति रहती है? अशोक भीलवाड़ा में 37वां कंजर्वेशन रिजर्व बना है। प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा में। शुभारंभ शिक्षा व पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर द्वारा। प्लास्टिक मुक्त राजस्थान अभियान के तहत इसकी शुरुआत हुई है। कचेरी झुंझुनू से प्रेरित होकर राज्य भर में विस्तार, यानी जो लंबी अमीर की सरपंच है, ठीक है, होकी वाली सरपंच जिनको कहते हैं, उनके द्वारा अपने क्षेत्र में शुरू किया गया था। और वर्ष 2025-26 में हर ग्राम पंचायत में स्टील बर्तन बांटने की घोषणा की है। प्रथम चरण का क्रियान्वयन 1000 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक को 1 लाख के बर्तन प्रदान किए जाएंगे। इसके तहत प्रदेश का पहला बर्तन बैंक खैराबाद, रामगंज मंडी, कोटा में स्थापित किया गया है। 22 और 23 मार्च 2025 को शेखावटी उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? शेखावटी क्षेत्र में चूरू, झुंझुनू, सीकर, कुछ नागौर, डिडवाना का क्षेत्र आ जाता है, लेकिन प्रॉपर किस जिले में 2025 के शेखावटी महोत्सव का आयोजन किया गया? सीकर के। कहाँ पे? सीकर में। याद रखियो, 22 और 23 मार्च 2025 को शेखावटी उत्सव का आयोजन सीकर में हुआ। ठीक है, शेखावटी महोत्सव 22 और 23 मार्च 2025 को आयोजन सीकर में। अब पिछले 3-4 महीने के कौन कौन से आयोजन हुए हैं राजस्थान के अंदर, उसकी चर्चा करें। 18वें जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन 30 जनवरी से 3 फरवरी को हुआ। इसके अलावा राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो संस्करण था 11वां, इसका जो आयोजन हुआ था वो 1 से 5 फरवरी 2025 को जोधपुर के अंदर इसका आयोजन हुआ। ये प्रश्न भी पक्का आएगा। सांबर महोत्सव का आयोजन 26 से 28 जनवरी को हुआ जयपुर में। बर्ड फेस्टिवल का आयोजन 11वां गोल्डन पार्क उदयपुर में 17 से 19 जनवरी को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 10 से 12 जनवरी को हुआ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन नई दिल्ली में 14 से 27 नवंबर को हुआ, जिसमें हमारे मुख्य सचिव सुधांशु पंत भाग लेते हैं। आपानेरी उत्सव 4 से 5 अक्टूबर को हुआ दौसा के अंदर। 100वां तानसेन शताब्दी समारोह है जवाहर कला के अंदर जयपुर में 22 नवंबर को बनाया गया। 17 मार्च 2025 को प्रथम कुंजा महोत्सव का आयोजन फलोदी में हुआ। 11 और 12 मार्च 2025 को थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर में। और राजस्थान में पहली बार आईफा अवार्ड का आयोजन 8 से 9 मार्च 2025 जयपुर में। इसको तो स्टार लगानो, ये तो प्रश्न पक्का आएगा, 100% ही आएगा। बजट में भी घोषणा थी, यहाँ थी। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम का अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार 9 से 10 जनवरी 2025 किशनगढ़ अजमेर में। ये याद रखना पिछले कुछ समय के। यहाँ से अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए और छोड़ता हूँ। आप मुझे मरु महोत्सव की तारीख बताओ। मरु महोत्सव कहाँ बनाया जाता है? मरु महोत्सव जैसलमेर में बनाया जाता है। इसकी आप तारीख बताओ। मैंने सारे बता दिए। आइए आपके छोटे छोटे क्वेश्चन जो मैं आपको देता हूँ, आपको बहुत सारी चीजें याद दिलाती है। मरु महोत्सव 2025 किस तारीख को हुआ था जैसलमेर में?
ये मुझे कमेंट करके बताना। फरवरी महीने में हुआ था, इतना हिंट और देता हूँ आपको। अगला, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कासा की मानक उपाधि किसे प्रदान की जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे राजस्थान के भरतपुर जिले में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय है। तो सुनीता विलियमसन जो हाल ही में अंतरिक्ष से लौटी है, और रिचर्ड रॉबर्ट्स, इन दोनों को महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। देखो, महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय सम्मान समारोह है। सम्मानित व्यक्ति अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियमसन और नोबेल पुरस्कार विजेता रिचर्ड रॉबर्ट्स। उपाधि डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरिस कांसा मानक उपाधि से। और इस महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय के जो कुलपति है वो प्रोफेसर रमेश चंद्रा है। कौन है? रमेश चंद्रा। सारे विद्यार्थी बार बार कह रहे हैं 3 मंथ की बुक कब आएगी? 3 मंथ की बुक 1 से 3 अप्रैल के बीच आ जाएगी। 1 से 3 अप्रैल, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों का सार संदर्भित करंट अफेयर्स होगा। तैयार रहना। बस 1 से 3 अप्रैल को आना, तब तक ये वीडियो आप देखते रहें। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी द्वारा किया जाएगा? लो जी, पिछले साल कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न पेपर में आया था, अब वापस पूछे। मिस वर्ल्ड 2025 होने जा रही है, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व राजस्थान की किस सुंदरी द्वारा किया जाएगा? नंदिनी गुप्ता। और किस जिले की है? कोटा जिले। पिछले साल हमने कितनी बार पढ़ा था? मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व नंदिनी गुप्ता, कोटा। पूर्व उपलब्धि मिस फेमिना विजेता रही थी। मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन तेलंगाना, भारत के अंदर होगा। तारीख 7 मई से 31 मई 2025 को। और मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता था क्रिस्टीना पिस्चकोवा। विजेता को ताज पहना है। अब इसके पास ताज है, जैसे 2025 में कोई जीतेगा उसको ताज पहना। तो नंदिनी गुप्ता कोटा की है, ये जरूर याद रखना। मिस वर्ल्ड 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व करें। राजस्थान का नया राजस्व गांव छाछरो छाछरो किस जिले में स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी छाछरो। ये देखो तस्वीर मैंने दी है ना, डॉक्टर पदम सिंह लोढ़ा है ये। छाछरो भारत, ये जो छाछरो है ये पाकिस्तान में गया विभाजन के समय। इनकी मांग उठ रही थी कि मुझे छाछरो ही चाहिए, मैंने छा ही चाहिए, मैंने छोरो ही चाहिए, बस याद रखियो छाछरो ही चाहिए। छाछरो छाछरो ऐसे करते रहे। अब राजस्थान सरकार ने मांग मानते हुए एक स्पेशल राजस्थान में छाछरो बना दिया। देखो कई शब्द आ जाते हैं, छाछरो छोरो भी हुआ है, छाछरो सासरो भी हुआ है, जिंगो ससुराल भी हुआ है, अरे छा भी हुआ है, छाछ। ठीक है, तो 8 गांव है किसो छाछरो छाछरो, बाड़मेर जिले में। किसा गांव है? बाड़मेर। देखो थोड़ी सी डिटेल, क्योंकि नया राजस्व गांव बना है तो भाई पेपर में आ सकता है, विवादित था और तमन्ना पूरी हुई है, चर्चा में। राजस्थान में नया राजस्व गांव छाछरो बाड़मेर। क्षेत्रफल 100 हेक्टेयर, आबादी 362 लोग हैं। पूर्व स्थान बावड़ी कला 1 किलोमीटर इस नाम से था। स्थापना पाकिस्तान के छाछरों से आए विस्थापितों के अनुरोध पर मंजूरी राजस्थान सरकार के द्वारा। ये छाछरों पाकिस्तान का इतिहास है। इसमें थार पारकर जिले में 1.20 लाख बीघा में फैली सोडा राजपूतों की जागीर है। यानी इधर थार पारकर जो जिला पाकिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे ये छाछरों है। अब ये छाछरों के रहने वाले थे। जो पदम सिंह है वो विभाजन के समय या कैसे पाक विस्थापन के समय वो अपने राजस्थान के बाड़मेर में आ गए, और लगातार इनकी मांग थी कि मुझे ये गांव ही चाहिए, मुझे इस गांव में रहने का दर्जा प्राप्त हो। अब इधर तो जा नहीं सकते पाकिस्तान में, तो राजस्थान सरकार ने यहीं पर एक गांव बना दिया। इस गांव का नाम रख दिया छाछरो और इसे राजस्व गांव घोषित कर दिया। सरकार की सारी योजनाओं का फायदा मिलेगा, इसलिए ये चर्चा में आ गया छाछरो बाड़मेर। ठीक है, याद रखिए। स्वदेश बुलेटिन बाड़मेर में महिला सम्मेलन से आगाज हो चुका है। आज से 25 से 31 मार्च राजस्थान उत्सव दिवस खतरनाक तरीके से बनाया जाएगा। मैंने सारी डिटेल बता दी, 25 से लेकर 31 मार्च को क्या क्या बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आमजन की परिवेदनाएं सुन ली है। राजस्थान सरकार के कुशल प्रबंधन से प्रदेश के 31 लाख किसानों को 172 करोड़ रुपए का लाभ भी मिला है। राजस्थान विद्या निरस्त विधेयक ध्वनिमत से पारित हो चुका है। और 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में 402 पदों का सर्जन करके प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएगी। याद रखियो और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ लिंक कोई भी सूचना हमारी प्राप्त होती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था टॉय पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो आप सभी का सही जवाब था कोटा में। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। वेस्ट टू वंडर पार्क किस नगर निगम द्वारा बनाया गया है? कोटा, पाली, जयपुर, ग्रेटर भीलवाड़ा।
सही जवाब देना है और ये आपका होमवर्क है। अभी होमवर्क आपको करना ही करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए। और ईओआरओ में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं? जगत शिरोमणि मंदिर और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है अमेर के अंदर। दंतिका माता का मंदिर है बूंदी में, एक उत्तर प्रदेश में भी है, ध्यान रखना। किस आंदोलन से कांगड़ा कांड संबंधित है? बीकानेर। रानी रंगदेवी ने ऐतिहासिक जोर किया था? रणथंभौर 1301 का साका, राजस्थान का पहला साका, और इसमें हमीर देव चौहान थे। रणमल रतिपाल ने इसमें विश्वासघात किया था। ठीक है। इस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की थी? कर्नल जेम्स टोड। ये 5 प्रश्न थे और ऑफिशियल आंसर की में जो आंसर आए हैं उसी के अकॉर्डिंग आपने बताने। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 प्रश्न। ईओआरओ एग्जाम 23 मार्च 2025। नाना साहब का जालरा और इब्राहिम का जालरा नामक जलाशय कहाँ स्थित है? मालव संवत प्रारंभ कब हुआ था? राम जाट ग्रंथ के लेखक कौन है? सूरज प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? राजरूपक ग्रंथ के लेखक कौन है? कम से कम 35 से 40% ईओआरओ में राजस्थान जीके के आए थे, तो हम लगभग 50% हो जाएंगे कथन वाले रोर करके। अगले 10 दिन ईओआरओ को ये अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। गजब तरीके से इन प्रश्नों को देखना। अब मालव संवत हो गया, नाना साहब का जालरा, ये नए प्रश्न है, ये आगे फिर दोबारा राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड वगैरह रिपीट करेंगे, तो इनको ध्यान में रखना कि दोबारा प्रश्न आ जाए तो गलत नहीं होना। ठीक है। बाकी वीडियो को जाते जाते लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। हमारी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की मिशन 1.0 बुक उपलब्ध है। आर्थिक समीक्षा 2024-25 की उपलब्ध है। 6 से 12 की आरबीएससी उपलब्ध है। और पटवार, ग्राम सेवक, चतुर्थ श्रेणी, एलएसए, जेल प्रेरी, इन सब के लिए करंट अफेयर्स की बुक उपलब्ध है। आप निरंतरता रखें, मेहनत करें। और ये टेलीग्राम देख लो जो नए विद्यार्थी हैं, एक तो हमारा टेलीग्राम है नानक क्लासेस शिव सर, एक है नानक क्लासेज, और रीट मुख्य परीक्षा के लिए नानक क्लासेज रीट मेंस नाम से। और इसके अलावा देखो, अब नानक क्लासेज का चैनल है, आप सारे देखते हो कि डेली क्लास आती है, कितनी क्लासें आती है, तो आप वही टेलीग्राम ज्वाइन करने के बाद आप देख लें। अगर शिक्षा जगत की बातें तो सही है। और देखो, अब मैंने ये क्लास ले ली, शाम को ले ली, तब भी ले ली, क्लास का लिंक आएगा और सूचना आएगी, मेरी फोटो वगैरह लगेगी। इसके अलावा आलतू फालतू जो भी कचरा है, कोई फिल्मों का लिंक आ गया, शेयर बाजार का लिंक आ गया, तो सीधी सी बात है कि हम शिक्षा जगत से जुड़े हैं, तो सारी बातें शिक्षा जगत से आएगी। शेयर मार्केट और है। अब एक मैंने कल देखा था 8,000 कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, नानक क्लासेज नाम से चैनल बना रखा है किसी ने, और सारी बातें शेयर बाजार की हो रही है, सट्टा बाजार की हो रही है। तो वो चीज़ें आप छोड़े। आप जब ज्वाइन कर लोगे, आप सारे बुद्धिजीवी हो, ज्वाइन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यहाँ शिक्षा जगत की बात हो रही है और लिंक डाले जा रहे हैं। अब देखो, हमारे इस प्रकार के लिंक है, पीडीएफ है, अगर ये नहीं आ रही तो इसका मतलब फेक है वो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ फेक है। बस धीरे धीरे एआई का इस्तेमाल है, बंदे भी फेक बनने लग जाएंगे, चिंता मत कीजिए। तो हर चीज़ को ध्यान में रख के काम करना है, न कि उल्टा सीधा। ओके, बने रहे नानक क्लासेस के साथ, सफल जरूर होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।